ना ढिलो ना। दिया देख भैया है ना, इनका दिल बहुत बड़ा है। अरे भैया ठीक है, इनको दिल ना वाकई में बहुत बड़ा है। चल एक काम कर रहे, भैया के घर पे चल रहा है विभूति। देखो बेटा लौंडा, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है मेरा। सब जानते हैं, तुम सब जानते हो, भाभी जानती हैं, लेकिन अन्नू का दिल बड़ा छोटा है। वो तुम लोग को टॉलरेट नहीं करेगी। तुम लोग का पहनावा, तुम लोग का चाल चलन, तुम लोग का ये शी इज लिटिल हाई फाई, तुम तो जानते हो। ऐसा करो, किसी दोस्त को पकड़ लो, घुस जाओ घर में उसके। नहीं नहीं, और किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अजय तुम लोग हमको भाभी माँ बुलाते हो ना, हमरे बच्चे जैसे हो। आ जाओ हमरे घर, आ जाओ आ जाओ। धन्यवाद भाभी जी। शुक्रिया भाभी जी। थैंक यू। ठीक है आ जाओ। भैया आपका दिल है ना बहुत छोटा है। मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे अंदर दिल ही ना है, खोखा है, वो भी खाली। खाली गुर्दा कलेजी से काम चल रहा है तुम्हारा। सुनिए भरभूति जी, ये पनीर रख लीजिए, हमको ना ही चाहिए। अभी जी इट्स फाइन। और ना ही रख लीजिए। भाई भाई ओ तो कर ले यार, ये लगाएगा झाड़ू सारा है। अभी जी मेरी चाय ले आई पगली। अब जरा मॉर्निंग वाली पप्पी भी दे दो हमारे गालों पे। हाँ ये तुम्हारे होंठ इतने सख्त सख्त से काहे लग रहे हैं पगली? हैं? कम वक्त हमारे बेडरूम में क्या कर रहा था यार? अंगूरी, जरा फ्रेश होके आता हूँ, फिर इन ससुरों की खाट खड़ी करता हूँ जरा। अरे अंगूरी, तुम हो क्या? अंदर दरवाजा खुल नहीं रहा है। कैसे खुलेगा दरवाजा सेठ जी? अंदर मैं जो हल्का हो रही हूँ। अगर ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो साथ में आ जाओ अंदर। अरे अंगूरी, अंगूरी, अरे लड्डू के भैया, हाय दिया, का हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? ये मुस्टंडे हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कहा है ना लड्डू के भैया कि एक तो बिल्डर इन लोगों के घर पर कब्जा कर लिए हैं। अरे वो बिल्डर होता है। सही पकड़े हैं। तो हम इन तीनों को हमारे घर बुला लिए रहने के लिए। हमारा घर का कोनो धर्मशाला है जिनको बुला लिए हैं? अभी इसी वक्त इनको घर से निकालो, निकालो घर से। लड्डू के भैया, इन तीनों को रखने के लिए अम्मा जी बोली है। अब बोली हमसे कि अंगूरी बिटिया, अगर ये तीनों मुसीबत में है तो इनका मदद करो। अब फोन लगा दे अम्मा जी को। चिल्ला रहे, हम तो मदद कर रहे हैं इन लोगों का। अबे तेरी। यस कमीन। अरे क्या कर रहे हो सेठ जी? पल्ली साइड में बैठो, उल्ली साइड मुझे बैठने दो। अब बैठो। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। और तिवारी जी कैसे हैं आप? अब क्या बताएं भाभी जी, बहुत बहुत बुरा हाल है। अब मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हमारा घर जो है घर नहीं धर्मशाला बन के रह गया है। कैसे? अब क्या बताएं भाभी जी, वो
टीका, मलखान और टिल्लू के घरों को किसी बिल्डर ने सील कर दिया है और ये तीनों कमबख्त जो है हमारे ही घर में डेरा जमाए बैठे हैं। अच्छा। जी। सुबह उठे तो वो टीका जो अपनी मधुस शक्ल लेकर हमारे लिए चाय लेकर आ गया, और वो मलखान हमारे बगल में लेटा हुआ था, और ये कमबख्त टिल्लू बाथरूम में घुसा हुआ था। अब आप ही बताइए भाभी जी, इन तीनों कमबख्त मुसीबतों को हम कैसे घर से निकालें? तिवारी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तो वो तीनों बेचारे बेघर हो गए, उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गिरी है, और आप उन्हें खुद मुसीबत कह रहे। नहीं, लेकिन भाभी जी आप... अरे क्या लेकिन? खुदा ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और आप किसी और के घर में शरण ले और वो भी आपको मुसीबत समझे, तो आपको कैसा लगेगा? भाभी जी, हमारा तात्पर्य ये नहीं था। आपका तात्पर्य वो क्या कहते हैं आप लोग, घुइयां के खेत में। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं भाभी जी, आप हमारे तात्पर्य का गलत मतलब निकाल रही हैं। ओह अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बाकी लोग, पूरी दुनिया भी मुझे गलत समझती है। भाभी देखिए, अब आप मुद्दे से भटक रही हैं भाभी जी, मुद्दे से भटक रही हैं। क्या कहा आपने? मैं भटकी हुई हूँ? आपका मतलब है कि मैं भटकी हुई हूँ, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ, यानी कि मैं चुड़ैल हूँ? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मीन, एक तो बेचारे वो तीनों बेघर हो गए और ये उन्हें घर से निकालने की सोच रहे। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। भाभी जी, कसम उड़ान झल्ले की, अगर आपका झुमका बरेली के बाजार में गुम हो गया है ना, तो हम बरेली का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन आपका झुमका लेके आएंगे भाई। नहीं नहीं भरभूति जी, हमरा झुमका कहीं गिरा नहीं है, हम तो ऐसे ही गुनगुना रहे हैं। हम भी तो छोड़ ही रहे थे भाभी जी। हम क्या बोल रहे थे? हम ना एक तो शेर लिखे हैं, कर्ज किए हैं। भाभी जी, इट्स नॉट कर्ज, अर्ज किया है। सही पकड़े हैं। सुनाए का? इरशाद इरशाद इरशाद। हाँ, तो कनस्तर के ऊपर कनस्तर, क्या बात? कनस्तर पे रखा आम, हमें अगर राधा तो लड्डू के भैया शाम। भाभी जी, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आप राधा हैं, मैं तो मानता हूँ कि आप राधा हैं, लेकिन आपके लड्डू के भैया किस एंगल से शाम है, किस तरह के शाम है? वो तो कंस है, कंस। क्या बोले? भाभी जी, एक शेर हमने भी लिखा है, अगर आप कहें तो नजर करें आपको। सुनाइए ना, नासाद नासाद। भाभी जी, इरशाद इरशाद। सही पकड़े हैं। That's right. सुनाइए। भाभी जी, अर्ज किया है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी, तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी, पूरा घर खुशबू से महक रही है, क्या बना रही हो? हाँ, कहा ना टिल्लू भैया कि आज आलू मटर का सब्जी और पराठे बना रहे हैं। अरे वाह भाभी जी, मजा आ जाएगा, सच्ची कह रही हूँ। भाभी जी, आप ना वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ना रायता और बना लियो, चार लग जाएंगे। हाँ ठीक बा, बना देंगे। अरे सेठ जी, कैसे हो? खाना खा के जाइयो। घर तेरे बाप का है ना बे। आप शेर सुना रहे थे भरभूति हाँ, जी। भाभी जी, पूरा मूड ऑफ कर दिया इसने। भाभी जी, शेर अर्ज है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। भाभी जी, जे का बना रही तुम? हाँ, आलू मटर का सब्जी और गर्मा गर्म पराठे, और साथ में रायता भी। हैं? रायता बना रही? भाभी जी, एक काम करियो, अब बूंदी वाला बना दियो। मैंने बहुत दिन से ना बूंदी वाला रायता ना खाया हुआ है। हाँ ठीक बा, बना देंगे। भैया जी,